हो गया ये वाला, नहीं निकल रहा है। चलो फिर फटाफट इसको जल्दी से स्पीड में देखते हैं। मैं कुछ समझा नहीं रही क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी थी। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करना चाह रहे थे, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पर कि कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग उधर लेकर सॉल्व करेंगे। ओके, और साथ में आपसे बोला है क्या कि ये आपको जो डेटा गिवन है यहाँ पर वो किसके रिगार्डिंग गिवन है, ये द ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आउटलेट्स ऑफ टॉप 3 कंपनीज बाय नंबर्स। तो ये टॉप 3 कंपनीज है, जैसे कैलकाटा में है आपका पीटीएस, फिर नागपुर में है आरक्यूएस, फिर यहाँ पर है आपका क्यूएसपी और यहाँ पर है क्यूआरटी, मतलब टॉप आउटलेट्स जहां पर थे ये वो है। ठीक है, अच्छी है, चलो मैं करवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स गिवन थे आपके। ओके, और यहाँ पर एक लाइन ग्राफ गिवन था जिसमें क्या दिया था, परसेंटेज ऑफ आउटलेट्स ऑफ टॉप 3। दैट मीन्स ये जो टॉप 3 है ना, इनको सबको ऐड करोगे तो अब जो टोटल आएगा ना, वो यहाँ पर कैलकाटा का परसेंटेज देखेंगे तो वो टोटल होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर ये 160% दिया है, ठीक, और हमें काउंट कैसे करना है, all the values given in graph is 2% of the actual value. That means actual value is 100% के रेस्पेक्ट में होती है, दिया है 200% के रेस्पेक्ट में, मतलब जो भी वैल्यू है इन सब का आपको हाफ लेना है। इसका आप 80% लोगे, यहाँ पर क्या है आपका 150, दैट इज 75% लोगे, यहाँ पर 140 है तो इसका कितना 70% लोगे, एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। ठीक है, बताओ। चलो कोई नहीं, मैं वो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, अब देखो, अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स इन कंपनी पी, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने पड़ेंगे, क्या कि पी में जो टोटल आउटलेट्स हैं वो कितने हैं आपके 120 ज्यादा है क्यू में जो टोटल आउटलेट्स हैं उनसे। ठीक है, यही तो बोल रहा है इस लाइन में। while द नंबर ऑफ आउटलेट्स ऑफ कंपनी पी इन नागपुर, तो पी में अगर नागपुर में आउटलेट्स की बात करें तो मैंने पीएन से डिनोट किया है, दिस वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ कंपनी टी। तो टी में जो नागपुर के आउटलेट है उनसे पी के जो नागपुर के होंगे ये यहाँ पर कम होगा। ठीक, आगे देखो क्या, नंबर ऑफ आउटलेट्स ऑफ कंपनी टी इन नागपुर एंड द नंबर ऑफ आउटलेट्स इन कंपनी आर इन कैलकाटा आर सेम। दिस वैल्यू आपकी जो भी आएगी नागपुर में, जो टी निकल के आएगा वही आर में आपके जो कैलकाटा में आएंगे, दोनों वैल्यूज आपकी सेम होंगी। कोई लेट नहीं हुआ, ठीक है, उसी को मैं करवाऊंगी यहाँ पर क्योंकि 2 दिन से टल रही है एडीआई। नंबर ऑफ आउटलेट्स इन कंपनी एस इन दिल्ली, एस इन दिल्ली इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ आउटलेट्स इन टी इन चंडीगढ़। तो टी चंडीगढ़ में जितने होंगे ना, इसका हाफ होगा जो एस दिल्ली में एस के आउटलेट्स होंगे। और एक लाइन जो आपकी इंपॉर्टेंट है जिस पर आपकी वैल्यूज डिपेंड करेंगी, क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ आउटलेट्स ऑफ ईच कंपनी। प्रशांत मुझे वैल्यू बताओ आप, टी का क्या आया था आपका, टी का दिल्ली में आउटलेट क्या आया था, नंबर ऑफ आउटलेट्स ऑफ ईच कंपनी इन नागपुर इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 40। ओके, तो नागपुर में अगर हम बात करें, हर कंपनी का जो भी आउटलेट आएगा यहाँ पर वो 40 का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स अगर ये टी नागपुर का है तो ये भी 40 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पर पी नागपुर का है तो इसमें भी आपका 40 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ओके, तो मेरे को यहाँ पर क्या वैल्यू पता है, अगर मैं फर्स्ट वाले को उठाऊं, ठीक है, तो नागपुर से अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें, पूछा क्या है, फाइंड द टोटल आउटलेट्स ऑफ द कंपनी टी इन चंडीगढ़, ये पूछा है। दैट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ओके, तो अगर हम यहाँ पर किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, सपोज मैं पहले नागपुर को यहाँ पर ले लूं। ओके, क्योंकि नागपुर के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, टी नागपुर, पी नागपुर, मल्टीपल ऑफ टी, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो है कौन कौन यहाँ पर, आर है, क्यू है और एस है, तो इन सबको ऐड करोगे, टॉप 3 कंपनीज आर क्यू एस, कितना है ये टोटल आपका, दिस इज 320 प्लस 400 दैट इज 800, टोटल आ गया 1120। और नागपुर में भाई अगर आप यहाँ जाओ तो आपके टॉप 3 जो है वो परसेंटेज में कितने दिए हैं, 140%। ये किसके रेस्पेक्ट में है, 200% के रेस्पेक्ट में, दैट इज द रियल वैल्यू इज 140% बाय 2, मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, 70% इज इक्वल टू 1120। ये सब तो किया ही होगा आपने, मिसिंग नहीं है प्रशांत, कुछ भी मिसिंग नहीं है, लॉजिकल है।
अच्छा फंस गया, चलो कोई नहीं, अच्छा है, करवा दे रही हूँ मैं। ओके, अब इस इधर से देखो 70% की वैल्यू इतनी है, 10% की वैल्यू कितनी होगी, 7 एकम 7, 7 छंग 42, मतलब कह सकते हैं 100% आपका कितना आ गया, 1600। समझ गए इस बात को कि नहीं? ओके, अब मुझे बताओ कंपनियां थी कितनी, पी क्यू आर एस टी, कौन कौन ले लिया आपने, आर क्यू एस निकाल लिया, कौन रिमेनिंग बचा, पी और टी। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि नागपुर में पी और टी में कितने रहेंगे आउटलेट्स, तो भाई टोटल मेरे पास आ गए पांचों कंपनी के 1600, और इन तीनों के माइनस कर दूं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, 480। सॉरी, मुझे जुकाम हो रखा है, ठीक है आ सकती है बैक टू बैक। तो मैंने टी नागपुर मिसिंग था, नहीं मिसिंग कुछ भी नहीं है, सारी वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। ओके, समझ रहे हो इस बात को कि नहीं? अब एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, आप लोग ये सुनो, ये आपकी टॉप 3 कंपनीज का डेटा गिवन है, जिनमें टॉप 3 मतलब सबसे ज्यादा आउटलेट्स हैं। तो अगर हम बात करें 320, 400, 400, मतलब जो भी अब रेस्ट कंपनीज होंगी पी और टी, अगर मैं इनके इंडिविजुअल की बात करूं तो ये 320 से दोनों कम ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई अगर ये ज्यादा होते या बराबर होते तो इस टॉप 3 में ना आ जाते कि ना आ जाते। इस वजह से अब पी और टी, और आपको ये भी गिवन है कि नागपुर में जितने हैं वो 40 का मल्टीपल है सारे। ओके, दैट मीन्स पी नागपुर मल्टीपल ऑफ 40 एंड टी नागपुर ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 40। क्लियर? अब 320 से जस्ट नीचे का क्या हो सकता है आपका, बताओ। वैल्यू 320 से मिनिमम होनी चाहिए, और यहाँ पर पी और टी की वैल्यूज 320 से नीचे क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, बताओ जल्दी से। और साथ में ये भी गिवन था क्या पहले में, पी के आउटलेट जो है वो क्यू की तुलना में 120 ज्यादा, और नागपुर में टीज आउटलेट, नंबर ऑफ टीज आउटलेट एंड ओके, एक चीज और कोई बोली थी, ओके हाँ, पीज आउटलेट इन नागपुर इज लेस देन टीज आउटलेट इन नागपुर। ठीक है, तो जो टी के नागपुर के हैं वो ज्यादा होने चाहिए पी के नागपुर से, ये कंडीशन। पी 200 आ रहा है, टी 280 आ रहा है, पक्का 280। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर 320 से नीचे जाए तो 300 है क्या 40 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 4 सत्ते 28, 2 बच जाएगा। लेकिन जब हम 280 को लेंगे तो 40 से काटोगे, पूरा पूरा कट रहा है, मतलब जो टी होगा वो मैक्सिमम लेना है फिर, क्योंकि बोला ही इन्होंने कि टी नागपुर ज्यादा होना चाहिए पी नागपुर से, तो टी नागपुर मैंने फिक्स कर दिया कितना, 280। अब पी नागपुर कितना हो जाएगा, इस 480 में से क्या माइनस कर दो, 280 माइनस कर दोगे, कितना आ गया ये वैल्यू आपकी, ये आ गई 200 पी नागपुर। सिंपल। ओके, अब क्या है, अब आपको हर एक का उठा लो, कैलकाटा का उठाओ आप, क्योंकि कैलकाटा के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जो गिवन है सबसे पहले उसी को उठाना। ठीक है, ये है पी टी एस, सबको ऐड करोगे तो ये कितना है, 600, 1000, 1600, और 1600 480 कितना हो जाएगा, 2080। और ये किसका किसका सम है यहाँ पर, पीटीएस, पीटीएस। और कैलकाटा में अगर मैं इधर जाऊं, ओके तो यहाँ पर कितना है, 160%, दैट इज द टोटल वैल्यू 80% के बराबर होगी, क्योंकि 200% के रेस्पेक्ट में थी ये वैल्यू। तो 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 2600 आ गया 100% की वैल्यू। तो टोटल आउटलेट्स इन कैलकाटा 2600। ओके, अब आगे की बात करते हैं क्या, अब 80% अगर रिमेनिंग 3 थी तो आप यहीं से निकाल लो ना, आपका कौन कौन बच रहा है, पीटीएस हो गया, रिमेनिंग कौन बचा, क्यू और आर कंपनीज बची। इनमें क्या हो जाएगा भाई, 100 में से 80% की वैल्यू इतनी है तो 20% ये वाले हो जाएंगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, मतलब क्यू और आर मिलकर हो गया आपके कुल कितने, 520। और मेरे से एक चीज बोली थी नोट में, पीछे मैंने यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे थे क्या, कि आर कैलकाटा में बराबर है टी नागपुर के, तो एक वैल्यू तो आपकी इजिली आ गई, आर कैलकाटा इज इक्वल टू टी नागपुर, कितना आया था हमारा ये 280, दैट इज आर की वैल्यू अगर 280 है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, इसमें से 280 माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4, ये बचा आपका 240, क्यू की वैल्यू भी आ गई।
अब कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में, कहो तो मैं टाइम वेस्ट करूं, अदरवाइज आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सेम एज इट इज डेटा जो मैं यहाँ पर आपका कर रही हूँ, आपको अब सब में यही करना है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है जो आपको यूज करनी है, जो अभी तक हमने यूज नहीं करी, ये वाली, कि एस दिल्ली में जो होंगे वो टी कैलकाटा का डिवाइडेड बाय 2 होगी। तो टी कैलकाटा तो ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। 600 का आधा करोगे 300 आ जाएगा। ये कोई आपका बहुत तगड़ा रूल नहीं है। क्या एस कैलकाटा था कि एस दिल्ली था? सॉरी, दिल्ली का निकालना है ना। चलो निकाल ही देते हैं, जब यहाँ तक आ गए, नहीं तो फिर कोई डाउट पूछ लेगा कि मैम ये कैसे आया, तो फिर क्या करेंगे। अब बात करो चंडीगढ़ की, तो 720, 600 और 960, तो 6, 7, 8, 9, 7, 16, तो ये 1680 हो गया। 600 ऐड करोगे इसमें कितना, 6, 6, 12, ये हो गया आपका कुल मिलाकर कितना, 2280 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। मत करूं, अब आगे इसके कर लोगे, नेक्स्ट करवाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो भी है अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब जो भी डाउट आए आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद यार कुछ बचता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डीआई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, टी के आउटलेट्स पूछे हैं, फिर एस के आउटलेट कितना परसेंट मोर और लेस है टी से, ये पूछा है। पी में नागपुर में पूछा है, जो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। फिर क्यू में कैलकाटा में पूछा, ये भी आप निकाल चुके हो। 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए, तो आपको करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो बेसिक है मैक्सिमा मिनिमा का, इस पूरे डीआई से, सिंपल केसलेट से आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा आपके अप्रोच में है, इसके बाद नेक्स्ट वाली करेंगे। एक बार पढ़ो इसको, थोड़ा टाइम दे रही हूँ बस, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बताना है। आज आपकी YouTube पे 10 PM क्लास है, ठीक है। मैंने सेट थोड़ा तगड़ा लिया है आज, पीओ प्री के मॉक का, थोड़ा टफ लेवल है आज। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें भाई, मैं बहुत दे तो रही हूँ, अभी कुछ प्रैक्टिस पीडीएफ लगा दी है, कुछ रिमेनिंग और आपकी लग जाएंगी, हो जाएगा। बाकी आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है। सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट होता रहेगा। चलिए, अब मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि देखो अगर मैं सीधे अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अलग से लेकर बैठूंगी तो वो इतना इफेक्टिव आपके लिए नहीं रहने वाला है। बट अगर मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगी देन आप इसको इजीली समझ लोगे, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं आपसे सपोज कह दूं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि C की मुझे मिनिमम वैल्यू बता दीजिए कि C की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। डजंट मैटर A और B के लिए क्या कंडीशन दी होंगी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है, जो भी मैं बता रही हूँ। अगर आपका C मुझे मिनिमम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इनकी वैल्यू को लेकर मैं 100 से माइनस करूं, ठीक है। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि मैंने इसकी वैल्यू 1 और 2 ले ली, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 3, ओके, दैट इज 97। और अगर मैं आपसे कहूं A और B की वैल्यू मैंने 5 और 6 ले ली, तो C की वैल्यू कितनी आएगी, 100 माइनस 6, 5, 11। तो अब जब यहाँ से आप निकाल रहे हो, कितना आ जाएगा ये आपका, बताओ, 89। ये वैल्यू आपकी C की ज्यादा कम आ रही है कि ये वैल्यू ज्यादा कम आ रही है, भाई ये वाली आ रही है। दैट मीन्स सिंपल सी बात आपकी ये हुई कि अगर मुझे कोई एक आपका इक्वेशन दिया गया है और उसमें एक तरफ सारे प्लस में वेरिएबल्स गिवन है और उनमें से किसी एक की मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो जो आपके नेक्स्ट टू वन होंगे इनको क्या करना है, मुझे इनकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सपोज अगर ऐसा होता a माइनस बी प्लस सी, तो हम क्या करते इस केस में, तब आपसे पूछता कि सी की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप a को तो मैक्सिमम रखते, क्यों, क्योंकि a इधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, दैट मीन्स जितना ज्यादा माइनस करेंगे उतना मिनिमम आएगा, ठीक है। और b की क्या वैल्यू रखते, b की आप मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू रखते, क्यों, क्योंकि भाई b की अगर आप जो भी मिनिमम वैल्यू रखोगे वो इधर जाकर क्या होगी, यहाँ पर ऐड होगी। तो मतलब मुझे मिनिमम चाहिए C का, तो मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, माइनस करूं और कम से कम ऐड करूं, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो भी यहाँ ऐड होनी है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, और जो माइनस होनी है इधर आके वो मैक्सिमम से मैक्सिमम
होनी चाहिए, ठीक है। बस यही आप लोग जो मतलब एक कोर होता है ना, आप लोग यही आके कंफ्यूज होते हो, बाकी तो समझ में आ जाएगा जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ओके, ये क्वेश्चन मैंने एक बार करवाया है बट स्टिल मैंने लिया है क्योंकि आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलो चलिए, an online survey about the uses of 150 people regarding their uses of different online shop among FirstCry, Hopscotch and Meme for buying products of their baby. Each surveyed person using one of three online shopping, one of three मतलब कि इनमें से एक यूज करता है, एंड एग्जैक्टली वन पर्सन यूज ऑल थ्री शॉप्स। समझ गए कि नहीं, तीन शॉप है और तीनों का कॉमन पॉइंट दे दिया है, मतलब वेन डायग्राम पे हमें जाना ही पड़ेगा। ओके, चले गए वेन डायग्राम पे। अब मैंने इसको क्या बोल दिया, हॉप स्कॉच बोल दिया, इसको फर्स्ट क्राई कह दिया और इसको में बोल दिया। ओके, मेरे से बोला है कि यहाँ पर एग्जैक्टली 1% ऐसा है, कैसा, जो ऑल थ्री शॉप से शॉपिंग करता है, ठीक है। आगे बोला 9% यूज्ड बोथ फर्स्ट क्राई एंड में, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका। और फर्स्ट क्राई एंड में ओनली लगा है, ठीक है। समझ रहे हो ना इस बात को कि फर्स्ट क्राई एंड में का ओनली पार्ट, दैट इज सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा है। हॉट आपका हॉर्स क्या था, हॉप स्कॉच इसमें शामिल नहीं होगा, दैट इज ये वैल्यू आपकी 9 दे दी। वाइल 12 पीपल यूज्ड बोथ हॉप स्कॉच एंड मेमे बट नॉट फर्स्ट क्राई, तो फर्स्ट क्राई को हटा दो, यहाँ पर जो 12 पीपल हैं वो यहाँ पर हॉप स्कॉच और मेमे को यहाँ पर लाइक करना है, ठीक है। आगे देखिए, फॉर ईच ऑनलाइन शॉप number of people who used only one of three online shop is not more than one of the three, only one of the three। इसका मतलब समझ रहे हो, बस आप इसको समझो क्या बोल रहे हैं। पहली बात तो ये पूरे इसकी वैल्यू कितनी हमें 150 गिवन है, ठीक है। अब इन्होंने मेरे से ये बोल दिया कि आपका जो only one of three, only one दैट इज सिर्फ ओनली वाले लो, किसी के साथ कोई कॉमन नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं आपकी, ये कितनी होनी चाहिए, इज नॉट मोर देन 50। तो अगर मैं इसको बोल दूं ए, इसको कह दिया मैंने बी और इसको कह दिया सी, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी ए बी सी, only one of the three online shop is not more than 50। तो ये वैल्यूज आपके क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं कि ये इसके या तो लेस देन हो या इक्वल हो 50 के। सेम बी के लिए भी ये होगा, या तो ये लेस देन हो या इक्वल हो। रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट जानते हो ना, नॉट मोर देन का मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू हो सकती है वैल्यूज, पॉसिबिलिटीज तो यही बनेंगी। समझे इतना पॉइंट की नहीं, बताओ। एक बार डन करते जाया करो ताकि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलती रहे आपकी कि हाँ समझ में आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं आगे कि भाई और क्या कर सकते थे, है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं सबको ही नाम दे देती हूँ, सबको ही नाम दे देते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया और ये आपका जी हो गया, ठीक है। मैंने कह दिया कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो इस वजह से। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। एंड 107 पीपल डिड नॉट यूज मेमे, ठीक है। तो आपके जो इतने पीपल है ना, ये वाले सर्कल की जो वैल्यू कर रहा है, इतने जो बंदे हैं ये क्या करते हैं, ये 107 में शामिल नहीं है। मतलब ये 107 वाले बंदे कौन से होंगे, जो इस ब्लू वाले सर्कल के बाहर के हैं सारे। तो मेरे से बोला है 10% मेमे लाइक नहीं करते, मतलब ये सारे क्या होंगे आपके 107 वाला पार्ट होगा। दैट इज, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर जी की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, या फिर आप सीधे ये कह सकते हो कि मेमे वाले लोग कितने हो जाएंगे, ये होंगे 150 में से 107 माइनस कर दो, दैट इज 43, ठीक है। और मेमे वाले हैं कितने, इन सबको ऐड करो, 9 + 1 + 12 + जी, ये पूरा सर्कल ही तो है मेमे वाला, दिस इज 43। 12 और 1 13 और 9 3 कितना होता है आपका 12, 22 माइनस करोगे इसमें से कितना आ जाएगा 21, मतलब कि जी की वैल्यू आ गई आपकी 21। यहां तक क्लियर कि नहीं, समझ गए बात को। चलो, अब ये पॉइंट जो है ना हमारे लिए, यही पूरा मैक्सिमा मिनिमा का खेल है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई पॉइंट ना समझ में आए आप पर्टिकुलर पॉइंट को उठाकर पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अब भाई हमने पढ़ सारी कथा ली, ओके। अब इसके बाद तो हमारे पास कुछ बचा नहीं। अब हम मूव करेंगे कहाँ पर, क्वेश्चन पर मूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल
those used at least 2 ऑनलाइन शॉप आउट ऑफ 3। एट लीस्ट 2 का मतलब समझते हो ना, मैंने बताया था कितनी है शॉप, 3 शॉप है, एट लीस्ट 2 गिवन है, दैट मीन्स 2 भी हो सकती है कम से कम और 3 भी हो सकती है। अब ये मत पूछना कैसे, ठीक है, ये मैंने प्री में क्लियर कर दी है सारी चीजें आपकी। ओके, आओ पीछे क्या पूछा है, एट लीस्ट 2 ऑनलाइन शॉप आउट ऑफ 3, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई इधर आओ वापस, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये आपका मेमे वाला पार्ट 43 था, ठीक है, ये पूरा, सॉरी ये पूरा पार्ट था 150 माइनस 107, तो ये जो मैंने आपका ब्लैक से ऐसे डैश डैश करके दिया है, ये ए बी सी वाला पार्ट, ये क्या था, यही तो मेरे को बोल रखा था इन्होंने। अरे यार, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो हमारा 107 दिया था। क्या कहा था मेमे वाला पार्ट हटा दो तो रेस्ट जो भी है आपके वो क्या है 107 है। तो एक एक्सप्रेशन तो मेरे पास ये आ गया यहाँ पर, क्लियर इतना। ओके, अब मेरे से बोला है क्या कि एट लीस्ट 2, तो एट लीस्ट 2 में ये वाला पार्ट भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि 2 वाला तो लेना है, 3 वाला भी लेना है। तो क्या क्या आ गया आपके यहाँ पर, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया और बी आ गया। ये मेरे से कहा है क्या, इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो, ठीक है। अब भाई डी एफ तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, ई आपका 1 दिया है, एफ आपने ऑलरेडी 12 दिया ही था, और डी की वैल्यू भी आपको 9 गिवन थी। तो मतलब ये कितना हो गया, 9 और 1 10 और 12 कितना हो गया, टोटल 22। मतलब p प्लस 22 की मिनिमम वैल्यू बता दो। भाई यहाँ पर 22 में तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते है ना, कुछ कर सकते हैं, बट b को तो हम मिनिमम कर सकते। तो अगर इसको मिनिमम करना है दैट मीन्स b शुड बी ऑल्सो मिनिमम, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। अब सेम चीज जो मैंने आपको बताई वही लगाओ, b को मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c और a और c दोनों पॉजिटिव है तो इनको मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो जब a और c की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मुझे रेंज दी है ना यहाँ पर कि a जो है वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम 50 हो सकता है कि नहीं, और c भी हमारा 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम ये ना करें, b मिनिमम निकालने के लिए हम a की वैल्यू भी 50 मैक्सिमम रख दे, c की वैल्यू भी 50 रख दे और इसको 107 रहने दे। तो b मिनिमम कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 7। और पूछा क्या था, b प्लस 22 मिनिमम, तो 7 प्लस 22 दैट इज 29 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं बात को, बताओ। इजी से मैंने स्टार्ट किया है इसीलिए, समझे। नेक्स्ट पर चले, इसे बताओ, करो। अच्छा क्वेश्चन है। करिए स्कोर फटाफट। If number of people used first cry was greater than number of people using hopscotch, ठीक है। तो मेरे से बोला है जो फर्स्ट क्राई के जो टोटल पीपल यूज कर रहे हैं ये अगर ग्रेटर है आपके हॉपस्कॉच से, ओके, देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल those using first cry and
हॉप स्कॉच। ठीक है, तो मेरे से बोला है कि मिनिमम पॉसिबल नंबर यहाँ पर बता दीजिए जो यूज कर रहे हैं क्या, दोनों मिलाकर। तो पहले तो यहाँ पर ये देख लो, फर्स्ट क्राई और हॉप स्कॉच का कॉमन पॉइंट क्या है, ओनली नहीं बोला, तो मतलब ये टोटल मुझे यहाँ पर इसकी मिनिमम देखनी पड़ेगी। तो मेरे से बोला है b प्लस ई की मिनिमम वैल्यू बता दो, और e ऑलरेडी हमारे पास 1 गिवन था, तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, ये b मिनिमम हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको एक कंडीशन गिवन है क्या, कि जो फर्स्ट क्राई वाला है टोटल जो यूज कर रहे हैं वो ग्रेटर है आपकी हॉप स्कॉच से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर बी और ई तो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ पर ग्रेटर की बात भी करेंगे तो बी और बी ई इधर इधर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हम ए और 9 और इधर सी और 12 को कंपेयर कर दे तो भी हमारी बात बराबर ही है। ठीक है, तो क्या आपसे बोल दिया डायरेक्ट लिख दूं a प्लस 9 ग्रेटर देन c प्लस 12, क्यों, क्योंकि दोनों में ही कंबाइन आपका b प्लस ई है, b प्लस ई इधर आएगा तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, नीड नहीं है यहाँ पर लेने की। ठीक है, वैल्यू 9 आ रही है इसकी, इसकी 9 क्यों आएगी भाई, चलो देखते हैं क्या आएगी, एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने बोला है क्या कि मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल बता दीजिए जो फर्स्ट क्राई एंड हॉप स्कॉच दोनों बोध यूज कर रहे हैं। तो बोध वाले बंदे कितने थे भाई, बी और ई था, बी और ई दैट इज बी प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू सीधे सीधे इन्होंने हमसे पूछ ली कि भाई ये बता दो, तो इसके लिए मेरे पास बी मिनिमम होना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं क्या, फाइंड मिनिमम पॉसिबल नंबर, ये मुझे बताना। तो अब यहाँ से एक रिलेशन आप देख पा रहे हो कि नहीं, ए क्या हो जाएगा आपका, ए ग्रेटर देन सी प्लस 9 3 12, या फिर हम ए माइनस सी कह सकते हैं क्या, ग्रेटर देन 3। ओके, इतना हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि ए और सी, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, बी मिनिमम चाहिए। ओके, बी मिनिमम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए और सी, एक रिलेशन था हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 107। अब इतना तो देख रहे हो कि a माइनस सी लगा है, मतलब कि c जो है वो a से छोटा ही होगा, क्योंकि आप जो भी शॉपिंग करोगे वो नेगेटिव तो होनी नहीं है यहाँ पर। ओके, तो क्या करोगे, a की वैल्यू हम मैक्सिमम क्या लिख सकते थे, a लेस देन इक्वल टू 50 एंड c लेस देन इक्वल टू 50 ऑल्सो, ये भी दिया था। तो अब हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि a की वैल्यू हम 50 ले लें, ठीक है, a की वैल्यू अगर मैं 50 रख दूं तो c आ जाएगा कि नहीं, c कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए, 50 माइनस 3 दैट इज c लेस देन 47। तो c की आप जो भी वैल्यू लोगे वो क्या होनी चाहिए, 47 से कम होनी चाहिए। और मुझे क्या b मिनिमम की वैल्यू निकालनी, क्योंकि b प्लस 1 मिनिमम निकालना है, तो इसके लिए मुझे b भी मिनिमम चाहिए। तो b मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, a को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा और c को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो भाई a की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कितनी निकाल चुके हैं, यहाँ पर a की वैल्यू हम 50 रख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर b की मिनिमम, c की मैक्सिमम वैल्यू हमने कितनी निकाली, 47 से कम था, तो इसकी हम 46 यहाँ पर लेट करेंगे, क्यों, लेस देन 47, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल 46 ही है आपकी यहाँ पर, तो ये 46 लोगे, तो b मिनिमम आपका यहाँ से इजिली आ जाएगा। कैसे आया, b मिनिमम इज इक्वल टू 107 में से माइनस कर दो 6, और ये हो गया 5 4 9, तो कितना हो गया 11। जब b मिनिमम की वैल्यू 11 तो प्लस 1 करोगे टोटल वैल्यू 12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं, पूछो क्या है, a माइनस सी ग्रेटर देन 4 होगा कि नहीं, 12 में से 9 गया, कितना आएगा देवाशीष, क्या हो गया है तुम्हें, गगन क्या हो गया है, 57 क्यों आ रहा है, मैम मेरी वैल्यू 9 आ रही है, इसकी श्रेया गलत है, कोई दिक्कत आई, समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट बताइए, 50 46 सब इतना वेरी, हाँ बिल्कुल सही है रोमन। देखो हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, वही मैंने जो आपको शुरू में एक पॉइंट समझाया था ना, वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर केस ज्यादा टिपिकल नहीं बना, क्यों, क्योंकि सब पॉजिटिव में थे, तो आपको पता है अगर एक मैक्स लोगे तो अदर दो आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव, कभी नेगेटिव पॉजिटिव की कोई इक्वेशन बनती है तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी वो पॉइंट, की अगर कभी मान लो एग्जाम में ऐसा एक आध पॉइंट आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट करो इसको, अरुण कोमरी,
विच पॉइंट आस्क, क्या प्रॉब्लम है आपको, आप पूछो उसको पर्टिकुलर पॉइंट को रेज करके। अभी तो मैंने इसमें कुछ ऐसा आपको कुछ अलग करवाया नहीं है जो मतलब कोई अलग कॉन्सेप्ट हो, सिंपल वाला एक वैसा क्वेश्चन लिया जो आपका यहाँ पर आ रहा है। थर्टी सिक्स आ रहा है इसका आंसर, सही से देख लो एक बार, पक्का ना 36 आ रहा है। नहीं समझ में, डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ऐसी बातें आप लोग क्यों कर रहे हो जब मैंने प्रीलिम्स की आपको केसलेट इतनी सारी कराई हैं। चलो इसे देखते हैं। इफ 50% फर्स्ट क्राई यूजर ऑल्सो यूज हॉप स्कॉच, ठीक है, तो मेरे से बोला फर्स्ट क्राई यूजर, तो टोटल फर्स्ट क्राई यूजर क्या थे, इस पूरे फर्स्ट क्राई वाले सर्कल को हमें ऐड करना है। तो इसमें कौन कौन अवेलेबल था आपका, ए था, बी था और डी था और ई था, ठीक है। तो इसका बोला है कि अगर हम इसका 50% लेते हैं तो ये किसके इक्वल होगा आपका, ये इक्वल होगा जो आपके 50% ऑफ फर्स्ट क्राई यूजर, मतलब दिस वैल्यू इज ऑल्सो यूज्ड हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट क्राई वाले आपका हॉप स्कॉच भी यूज कर रहे हैं। तो ये वाली पॉइंट में अगर हम दोनों का कॉमन पॉइंट देखें तो ये बी और ई की ही तो बात कर रहा है, मतलब ये वैल्यू आपकी बी प्लस ई के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास है और इसकी वैल्यू है, तो ये 9 था, ये 1 था, तो ये 9 प्लस 10, तो दैट इज ए प्लस बी प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2b प्लस 2। तो a प्लस बी, या फिर a यहाँ पर रहा और माइनस का b इधर आ गया, और ये माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, या फिर a इज इक्वल टू b, ये प्लस का 8 आएगा, तो b माइनस 8। एक चीज आपकी यहाँ पर पता लग गई। आगे बोला क्या, एंड 50% ऑफ हॉप स्कॉच यूजर, तो हॉप स्कॉच वाले इस सर्कल की पूरी वैल्यू कितनी थी आपकी बताइए, ये था आपका बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ओके। तो इसका 50% ऑल्सो यूज फर्स्ट क्राई, तो ऑल्सो यूज फर्स्ट क्राई मतलब दोनों जो यूज कर रहे हैं, तो दोनों यूज करने वाला, तो सिर्फ मेरे पास एक ही पॉइंट था क्या, बी प्लस ई, तो ये वैल्यू भी आपकी बी प्लस ई के बराबर यहाँ पर हो गई। तो इधर से क्या इक्वेशन आप गेट करोगे, यहाँ पर ये हो गया बी और प्लस सी, और ई की वैल्यू 1 थी, एफ की 12 थी, तो 13 हो गया ये यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना, सॉरी 12 और 1 13 होगा। इधर हो गया आपका 2b प्लस 2e। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप यहाँ पर, तो ये कितना था 13 और ये 2e, दैट इज 2e रहेगा आपका, ओके। तो 13 में से 2 गया, कितना बचा 11, दैट इज 2b में से b गया, b बचेगा, तो c इज इक्वल टू b माइनस 11, ये आपके पास यहाँ पर आ गई दूसरी इक्वेशन, ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। 36 आ रहा है आंसर, चलो देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा। हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, पूछा है मेरे से हाउ मेनी पीपल यूज्ड ओनली फर्स्ट क्राई दैट इज दिस पॉइंट, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्राई यहाँ पर यूज करते हैं। तो ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, बता दो भाई, कैसे बताओगे, मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक कॉमन इक्वेशन थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 107। तो मेरे पास ए और सी बी के टर्म है, तो हम यहाँ पर लिख दे, a को लिख सकते हैं b माइनस 8 प्लस b को तो b ही रहने ले देते हैं एज इट इज, और c को क्या ले लेते हैं b माइनस 11, एंड दिस वैल्यू इज 107, ठीक। 8 और यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये b 3b हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 107 में से आप कितना माइनस करोगे, यहाँ पर ये 8 हो गया और ये 11 हो गया, तो 19 माइनस कर दोगे, 9 8 17, या यहाँ पर बचा 9 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका, ये हो गया 7। तो 3b इज इक्वल टू 78, दैट इज, सही कर रहे हैं ना, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, एक सेकेंड, क्योंकि ये माइनस के तो दोनों तो प्लस होगा, 9 7 16, ये हो गया 126। तो 3b, बी से काटोगे 3, तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, बी की वैल्यू जब 42 आ रही है
तो जब a की वैल्यू निकालोगे तो क्या है b माइनस 8, तो 42 माइनस 8 करोगे कितना आ जाएगा, ये 34 आएगा ना, 8 4 12 होता है, 36 कहाँ से आ रहा था। कौन गलत है कौन सही है, चेक करो एक बार, तुम्हारा लोग का सही है कि मेरा सही है, बताओ जल्दी से। आना तो 30s में ही था, 34 या 36 में, मुझे लग रहा है मैंने सही किया है, क्योंकि अभी तक तो कोई गड़बड़ लग नहीं रही। बाकी यार जगह कम रहती है तो इस वजह से कभी कभी हो जाती गलती मेरे से भी। डन, समझ में आ रही है कि नहीं। B42 आएगा तो एक ऐसे क्या आएगा आपका, 42 माइनस 8, 12 में से 8 गया 4, 34 ही तो आएगा। अमृता ये तो समझ ही नहीं आया बाबा, ये क्यों नहीं समझ में आया, चलो मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे से बोला था कि 50% ऑफ फर्स्ट क्राई यूजर, तो फर्स्ट क्राई यूजर वाले ये वाला सर्कल था, ठीक है। तो इस सर्कल में कौन कौन था, सबको ऐड कर दो, ए बी डी था, तो इसका हमने 50% ले लिया। और ये बोला है क्या कि जो 50% फर्स्ट क्राई यूजर है ये ऑल्सो यूज कर रहे हैं हॉप स्कॉच को भी। तो भाई फर्स्ट क्राई और हॉप स्कॉच के बीच में अगर हम अकॉर्डिंग टू द अपने डायग्राम देखें तो सिर्फ दो बंदे आ रहे थे, कौन, बी और ई आ रहे थे, बंदे क्या मतलब जो भी शॉप थी वो आपकी बी और ई आ रहे थे। तो हमसे बोला है क्या कि जो 50% ऑफ फर्स्ट क्राई है ये इन दोनों के जो सेम शेयरिंग चल रही है उसके इक्वल है, तो हमने कर दिया। तो इससे एक इक्वेशन निकल आई आपकी a इज इक्वल टू बी माइनस 8। सेम फिर अगेन हमसे कह दिया कि 50% ऑफ हॉप स्कॉच यूजर्स ऑल्सो यूज फर्स्ट क्राई। तो भाई पॉइंट तो दोनों का सेम ही है ना, कि जो दोनों यूज कर रहे हैं वो b प्लस ई है, मतलब 50% ऑफ टोटल हॉप स्कॉच that is 1/2 of this circle is equal to b plus e। दूसरी इक्वेशन हमारी ये आ गई। और एक कॉमन पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन था, a plus b plus c is equal to 107, जो कि हम पहले निकाल चुके थे। तो मैंने क्या किया, a और c को यहाँ पर b के टर्म में निकाल लिया, फिर यहाँ पर सबको b के टर्म में निकाल के b की वैल्यू निकाल ली 42, और वहां से हमने a की वैल्यू निकाल ली। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ रही चीजें कि नहीं, पॉइंट क्लियर हुआ। चले आगे बढ़े। इसे करो, इसका आंसर आप लोग बता सकते हो फटाफट। शायद हो पाएगा, मुझे लग रहा है आज आपने फर्स्ट टाइम मैक्सिमम मिनिमम किया है इसलिए आपको लग रहा है, ठीक है। अभी आप जब इसके क्वेश्चंस करोगे मैं एक काम करूंगी, मैंने अभी एक प्रैक्टिस पीडीएफ ऐड करवाई है मैक्सिमम मिनिमम की, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पे करवाया था, ठीक है, उसको जरूर आप लोग एक बार देखिएगा, ठीक है। तो दो आपके पास हो जाएंगे तो थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। If number of people those used first cry is, तो फर्स्ट क्राई वाले जो पीपल थे टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल पूरा सर्कल फर्स्ट क्राई वाला, क्योंकि ओनली कुछ नहीं लगा तो पूरा सर्कल लोगे, ओके। ये बोला है 200%, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ यूजर्स दोज यूज्ड मोर देन वन ऑनलाइन शॉप। मोर देन वन का मतलब क्या होगा, मतलब दो भी हो सकती हैं शॉप और तीन भी हो सकती हैं। फाइंड मिनिमम पीपल दोज यूज ओनली हॉप स्कॉच, ठीक है। तो अब चलो डायग्राम पर चलते हैं। दोज ओनली यूज हॉप स्कॉच, ये हमसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन कहाँ चला गया है, कहाँ किया था हमने सॉल्व, हाँ ये रहा। अब मुझे एक बात बताओ, हॉप स्कॉच वाला की मिनिमम वैल्यू पूछी है, दैट इज हमसे यहाँ पर सी मिनिमम पूछा है, ठीक है। तो ये तो मुझे निकालना है, ओके। बाकी बोला है क्या कि मोर देन वन लाइक करने वाले कितने हैं, तो भाई आप क्या करो, मोर देन वन लाइक करने वाले में ये जो पूरा आपका होगा ना, यार ये हो क्या जाता है मेरे से बार बार, ये वाला जो पूरा सर्कल होगा ना आपका, जिसमें दो वाले भी कॉमन हो और आपका तीन वाले भी कॉमन हो, मतलब ये पूरा फूल जैसा जो बन रहा है ना,
आपका इसको पूरा आपको बताना पड़ेगा। तो ये बोला है ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, तो b प्लस ई प्लस एफ प्लस डी, ये आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका b प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। कुछ नहीं किया, आपको पता है ये सर्कल है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्या बोला कि मोर देन वन ऑनलाइन शॉप लाइक करने वाले, तो मोर देन वन में क्या, या तो दो वाले कॉमन वाले इनको ले लोगे, या फिर आप क्या करोगे और 120 में जो तीनों लाइक करते हैं वो ले लोगे। तो मतलब इस पूरे पार्ट को हमें इसमें लेना पड़ेगा। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डी और ई ऑलरेडी गिवन है, ये 9 है ये 1 है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा आपका 9 और 1 10, और इधर कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b, इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 1 और इसकी 12, तो 9 2 11 21 और 1 22, तो ये b प्लस 22 हो गया। ओके, अब यहाँ पर 2b है, यहाँ पर b है, तो a इज इक्वल टू 2b माइनस b, और 22 में से 10 क्या करोगे, 2 44 में से 10 जाएगा, आ जाएगा 34। ठीक, तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, और एक कॉमन इक्वेशन पता थी क्या, सबसे ज्यादा यूज इसी का हुआ है। ठीक है, इसको यूज करना है। पूछा क्या था, हॉप स्कॉच वाले की मिनिमम वैल्यू बता दो, ओनली हॉप स्कॉच वाले, तो ये वैल्यू मेरी a थी, ये b थी और ये c थी, तो c की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसकी फाइनल वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे बताओ? रोने वालों की संख्या। हिंदी में, हाँ अभी मैंने देखा। फर्स्ट क्राई। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे से बोला है सी की मिनिमम वैल्यू, तो भाई सी की मिनिमम वैल्यू के लिए बी भी मैक्स होना चाहिए और ए भी मैक्स होना चाहिए। ओके, अब यहाँ से एक कॉमन सेंस है भाई कि a इज इक्वल टू बी प्लस समथिंग है, दैट मीन्स a की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, फिर उससे छोटा b होगा, बट a और b की पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, तब जाके क्या आएगा c मिनिमम। तो मेरे को पता था a लेस देन इक्वल टू 50 होगा। ठीक है, तो a की मैक्सिमम वैल्यू हम 50 यहाँ पर रखेंगे, जब a की वैल्यू 50 रखोगे तो b कितना आ जाएगा, 50 माइनस 34, दैट इज आ गया आपका 16। ठीक है, हमें यही लेनी पड़ेगी, हालांकि लेस देन इक्वल टू 50 था, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन दी है उसके बिहाफ पर b की वैल्यू 16 आ रही है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, b की मैक्स 16 रखेंगे और a की 50 रखेंगे। अब इसको दोनों को जब सॉल्व करोगे, 6 और 5 और 1 6 66 यहाँ से आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 41, तो सी मिनिमम आ जाएगा आपका 41, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं? आया समझ? एक आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल वैल्यूज भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं पूछा था। ठीक है, ये तो मैं कल करवाऊंगी, पहले हम लोग दूसरी फर्स्ट स्कैटर्ड या उस पर चलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली। एक बार इसे पढ़ो, समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मिनिमम मैक्सिमम का। करिए इसको, डन हो जाए तो बताइएगा।
आया समझ कुछ इसमें? कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? डन। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, हमें थोड़ा सा वैल्यूज को समझना पड़ेगा। ये क्या किया है इन्होंने, सही बनाया ना? ओके, कि मैं कहूँ कि हो गया बर्बाद क्वेश्चन देखकर। अब देखो यहाँ पर हमसे बोला है द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल इंसेंटिव अर्न्ड and the basic salary per bank PO admission card sold by 5 different marketing executive in a coaching institute. Okay, तो मेरे को यहाँ पर एक बात इन्होंने ऐसे करके बोली, फिर बोला जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो क्या है, यहाँ पर ये है बेसिक सैलरी प्लस इंसेंटिव्स। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम का पार्ट बहुत बनते हैं जो कॉन्सेप्ट में करवा रहे हैं, ठीक है, खास तौर से SBI या उसमें। ओके, एक चीज बताइए मुझे यहाँ पर कि ग्रॉस सैलरी को जब हम डिनोट करेंगे तो ये क्या होगी, हमारी बेसिक सैलरी प्लस इंसेंटिव। ओके, अब मेरे से बोला वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट इंसेंटिव अर्न बाय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन हंड्रेड्स। ठीक है, तो ये आप जो भी वैल्यू होगी इसमें आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे वाई एक्सिस वाली वैल्यू की, और ये क्या है, इंसेंटिव्स है। ठीक है, अर्न बाय अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट बेसिक सैलरी पर कार्ड सोल्ड। बेसिक सैलरी पर कार्ड सोल्ड, ठीक है, तो बेसिक सैलरी पर कार्ड सोल्ड वाली जो भी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस डिनोट कर रही है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर पी की, ठीक है, तो पी के लिए अगर हम काउंट करें यहाँ पर बेसिक सैलरी पर कार्ड सोल्ड, तो आप एक्स एक्सिस पे जाओगे तो ये वैल्यू कितनी दी हुई है पी के लिए, 200। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं बेसिक सैलरी पर कार्ड सोल्ड वो कितनी होगी, 200। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम इंसेंटिव की बात करें तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे जाओगे तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, अगर हम इसे देखें तो 300 से कितना ज्यादा है, 300 और 400 के बीच में, और हर एक पॉइंट की वैल्यू कितनी, 20। क्यों, क्योंकि कितने खाने हैं, एक या ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट 100 के इक्वल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। दैट इज आप ऐसे काउंट करोगे 320 340, तो थर्ड पॉइंट पे जाओगे तो 320 340, दिस इज 360। क्लियर, समझ रहे हैं पॉइंट को कि नहीं? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस इसे बोलते हैं, वाई एक्सिस इसे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? तो बहुत तेज छींक आ रही है यार, नाक में इतना आलस लग रहा है कि बोलने बीच बीच में रुक जा रही हूँ आज बोलते बोलते। ठीक है, अब इधर क्या बोला है हमसे, नीचे दिया गया पाई चार्ट सभी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव द्वारा एक साथ बेचे गए कुल कार्ड में से एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव द्वारा बेचे गए, सॉरी इंग्लिश में ना ध्यान नहीं रहा मैंने, ये हिंदी में दिया है, इधर देखो क्या, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो ये मुझे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इस पर्टिकुलर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के द्वारा कितने नंबर ऑफ कार्ड सेल किए जाते हैं आउट ऑफ टोटल कार्ड। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर देख सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर देखो पता क्या नहीं है, मुझे कार्ड सोल्ड कितने, अब ये सारे क्या है, ये नंबर ऑफ कार्ड्स ही तो है। ठीक है, तो अब मुझे ये सारी चीजें क्या डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में दी गई हैं, तो क्यों ना हम इसको इजीली रेशियो में कर ले, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आपके लिए हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना गाइस। ठीक है, विक्स लगाई, मेरी नाक एकदम बंद हो चुकी है, पता नहीं क्या हो गया। चलो अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्ड्स के रेस्पेक्ट में है, ये हमारा बेसिक सैलरी और इंसेंटिव के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो फटाफट कर सकते हैं ना। नहीं यार आज बहुत, सच में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज, PQRST बार बार ऐसा लगता है जो छींक आएगी और फिर आती ही नहीं है। अपनी हालत देख के खुद मुझे हंसी आ रही है इस टाइम। चलो कोई नहीं। ओके, अब मैं आपसे बोलूं कार्ड सोल्ड, ये क्या है, हमारे कार्ड सोल्ड ही तो दिए हुए हैं, तो भाई मेरे लिए प्रॉब्लम होगी ये पॉइंट डिग्री में लेने का, क्योंकि मेरे को कहीं पर इन्होंने रिलेट नहीं किया। यही इसका सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपको यही नहीं समझ में आएगा पेपर में, यार मुझे इसका करना क्या है, कैसे निकालूं। तो हम यहाँ पर सिंपल पता है क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड सेल कर रहा है ना,
पर एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो भी है, हम इनका लेंगे रेशियो। कैसे? PQRST। ओके, हाँ सर्दी हो गया बहुत तेज। अभी तो देखो 43.2 यहाँ से शुरू हो रहा है ना, P 86। अगर हम P से शुरू करेंगे तो ये क्या है, इधर से शुरू कर लो या इससे, येलो वाला है तो येलो के बाद ये है, तो दैट मीन्स ये P हो गया आपका, ये T हो गया, तो ये PQRST ऐसे करके दिया गया है। तो ये 43.2 हो गया। यहाँ पर देखोगे ये 57.6 है, ये 72 है। ओके, दिस वैल्यू इज एंड 100.8। अब देखो हर एक के बाद पॉइंट लगा है, तो इसको हटा दो तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, और इसे हटा दो, इसे हटा दो, सॉल्व कर दो। सिंपल, इनको हमें रेशियो में करना है, ठीक है। 4 से काटू या फिर मैं सबसे पहले 8 से काट दूं। 8 5 40, 8 चौको 32, ये हो गया 8 7 56, 8 दूनी 16। इसको काटोगे 8 9 72 90, ये हो गया यहाँ पर 8 एकम 8, 8 8 64, जीरो लग गया। और यहाँ पर हो गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 6 48। अगेन 18 काट दोगे, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंच 90, 18 6 108 एंड 18 7 126। ठीक है, कुछ अलग लग रहा है कि नहीं कि मैम ये क्या कर रहे हो? हमने क्या किया, ये जो कार्ड सोल्ड है ना, इनको हमने एक वेरिएबल दे दिया। क्या? सपोज ये रेशियो है ना, नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड, सब एक दूसरे से रिलेट हो गया। इसको मैंने 3A कह दिया, इसको 4A 5A 6A 7A, सिंपल लिख दूं मैं यहाँ पर 3A 4A 5A 6A एंड 7A। हो गए नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड। अब बारी आती है किसकी? बेसिक सैलरी पर कार्ड सोल्ड, क्योंकि ये हमें दिया था एक्स एक्सिस पर, क्या दिया था? बेसिक सैलरी पर कार्ड सोल्ड। ठीक है, अब मैं अगर आपसे यहाँ पर बोलूं कि यार इसमें हम और क्या कर सकते थे, ठीक, तो अब एक बात बताओ, ये सारी एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज लिख दो, ठीक है। पर कार सोल्ड इतना तो समझ गए होगे, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 लाइन और बनानी है तो जगह चाहिए यार, कैसे फिर जगह मिलेगी। अब यहाँ पर आओ, एक्स एक्सिस में पी पर गए तो ऑलरेडी मैंने ये 200 बता दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज थी। अब मैं आपसे क्यू की बात करूं तो ये कितना है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या था? 160 170 और ये हो गया आपका 180, ठीक है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे गिन रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे गिनोगे। समझ को समझ रहे हो कि नहीं? क्यू ऑरेंज है कहां पर? तीन चार, हाँ, P ये Q है आपका और ये R है, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सही था, ठीक है, लिखा गलत था बट सही है, वैल्यूज हम लोगों ने सही ली थी। अब सही है कि नहीं बताओ? पीछे पड़ जाते हो यार एक चीज की, मेरी नाक में दिक्कत और तुम लोग यार और परेशान कर रहे हो। देखो आर की वैल्यू देखो क्या थी। आर पे अगर आप जाओगे एक्स एक्सिस पे, इसको ध्यान दो, ये जो मेन पॉइंट बता रही हूँ, ये 110 और ये हो गया 120, तो ये हो गया 120। ठीक, अब एस की बात करूं मैं तो ये क्या है? 150, फिर नेक्स्ट वन इज 160, ठीक, तो इसको मैंने लिख दिया 160। टी पर आओ तो टी वाला पॉइंट ये रहा, ये कितना है? 100 110 और ये हो गया आपका कितना? 120। अगेन ये क्या था हमारा? पर कार्ड सोल्ड बेसिक सैलरी थी ये सारी। तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे? 7A। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर टोटल बेसिक सैलरी कितनी होगी इसकी? 7A इंटू 120, यही तो होगी। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो 12 सत्ते 84, 840 हो जाएगा ये। फिर आपको अगर मैं एक कार्ड की बेसिक पे इतनी है, तो यहाँ पर 6A कार्ड की कितनी हो जाएगी? 6A इंटू 160। समझ रहे हो बात को? फिर सेम, मतलब सेम सेम चीजें हैं, समझ गए? भावनाओं को समझ रहे हो भाई? बात वही हुई ना, एक कार्ड मैं आपको 5 रुपए का दे रही हूँ, तो 2 कार्ड कितने का दूंगी? 10 रुपए का। बात सिंपल सी बात थी। अब आगे आओ, वाई एक्सेस की बात कर लेते हैं। तो वाई एक्सेस क्या गिवन था आपका? इंसेंटिव। इंसेंटिव की भी तो बात कर लो, और इंसेंटिव आपके डबल जीरोस में, मतलब 2 जीरो और लगा के आगे हमें भरना है। चलो आप पी पर अगर हम बात करें तो कितना था ये हमारा? 300 और 400 के बीच में, ये वैल्यू ऑलरेडी हमने काउंट कर ली थी 360, तो 360 2 जीरो और लगा दोगे। अब ये हो गया आपका इंसेंटिव। समझ गए बात को? आधा तो यार इसको ग्राफ को ही जानना है आपको, है ना, क्योंकि ये आ जाते हैं, ये सब आपके मेंस के पीओ के रहते हैं, क्लर्क व्लर्क नहीं देता ये सब। आगे आओ, क्यू में अगर आओगे तो ये साफ साफ पता लग रहा है क्या है भाई? 400 है, दिख रहा है ना?
तो 400 है, 2 जीरो और लगा दिए, कहा ये हमसे कहा गया इसलिए लगा रहे, कोई मन से नहीं कर रही, ठीक है। आगे देखो आर, आर पे आओगे, नीचे से जाओगे, ये कितना है भाई 200, तो ये कितना हो जाएगा 200 अब आप एस पर आओगे तो ये 400, ये हो गया आपका कितना 420, 440, और ये कितना हो गया 460, और नेक्स्ट वन इज 480, तो ये 480 हो गया। अब कौन बचा टी, तो टी क्या था 520, 540 और 560, दैट इज 560 क्लियर। अब मैं आपसे बोलू ग्रॉस सैलरी भी लिख ही लो, लगे हाथ यार, है ना। ग्रॉस सैलरी क्या था, बेसिक सैलरी, आगे आओ पीछे जाओ, पीछे दो देखो पीछे कहा था, ग्रॉस सैलरी इज बेसिक सैलरी प्लस इंसेंटिव। तो बेसिक सैलरी पर कार्ड मेरे पास था, ये जो एक्स एक्सेस था क्या था आपके पास, बेसिक सैलरी पर कार्ड। तो भाई जितने टोटल पहले कार्ड सेल करेगा तो वो आपकी टोटल सैलरी हुई, कितनी हुई 2 तिया 6, तो ये हो गई 600 है बेसिक सैलरी, और प्लस इंसेंटिव भी तो ले लो 360000। फिर 18 चौक 72, दिस वन इज 720 प्लस का कितना हो गया 40,000। यहाँ पर 12 पंचे 60, तो 600 ए प्लस कितना है आपका 20,000। 6 ए तो ये हो गया 16 6 96, तो 960 ए प्लस का 480,000। ओके, अब यहाँ पर आइए 12 सत्ते 84, दिस वैल्यू इज 840 ए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका 56,000। अब ये पूरा मेरा टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, मैं दूसरे पेज पे लूं, क्यों भाई बोलो, इसको हटा के हम लोग दूसरे पेज पे ले लेते हैं, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगी कैसे, है ना, बार बार मुझे आना पड़ेगा। आज मेरी पता है बहुत ज्यादा वो हो रही है, सांस फूल सी रही है पढ़ाते टाइम। और पता है हमारे यहाँ जुकाम हुआ किससे, वो छोटी वाली से हुआ है, चुटकू, उसको भी बहुत तेज जुकाम हुआ था। कीप करते हैं उसको। चलो भैया तू आगे चल, कंट्रोल सी। इसकी कोई नीड नहीं है, मैं इसको हटाते हैं। इस क्वेश्चन को करो तब तक, पढ़ लिया हो तो, तब तक मैं एडजस्ट कर दूं, तो बस 1 सेकेंड का गैप है। आपकी सैटरडे को भी क्लास होगी, ठीक है, सैटरडे संडे भी क्लास है, इस बार ध्यान रखना, पेड वाली भी है और वो वाली भी है, तो अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना है आपको, कि ये ना हो कि मैम आपने बताया नहीं। बाकी डोंट वरी, दिवाली की छुट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं कि मैं दिवाली की छुट्टी नहीं दूंगी, मुझे खुद ही चाहिए दिवाली की छुट्टी यार, नहीं घर वाले भगा देंगे। आओ करो इसको, चलो। करिए इस क्वेश्चन को। कैमरे को अमृता मैं लाऊं तो उसको इस टाइम ना यार, उसकी तबीयत भी नहीं सही है। कैमरा क्या, बोर्ड आ जाए तो लाऊं उस कैमरे से, छोटे से मैं क्या दिखाऊं उसको मैं। चलो किसी दिन मिलाते हैं, ठीक है, दिवाली पे पक्का उसको मिलाती हूँ मैं आप लोगों से। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, और थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान भी रखना है आपको, ठीक है।
अरे हाँ, मेरा चैनल भी यार तुम लोग वो कर लो सब्सक्राइब, मीनाक्षी अनबॉक्स जिंदगी। अभी तो पिटा पड़ा है यार, डाल ही नहीं पाती उस पर वीडियो, टाइम नहीं मिल रहा। स्टार्ट करेंगे यार कुछ उस पे भी। इफ ग्रॉस पे ऑफ टी इज मैक्सिमम, ठीक है, तो मेरे से बोला है टी की अगर क्रॉस पे ये मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा इसी की है, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड बाय ऑल द 5 पर्सन्स टुगेदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात करूं जो आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। देखो मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा सा कुछ खुद का दिमाग भी लगाना ही पड़ जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपका, तो 960 ए प्लस 48,000, तो ये देखा जाए आपका आर से तो ज्यादा है ही है, क्योंकि भाई ये 600 ए है और ये 20,000, और ए नंबर ऑफ कार्ड्स आपके नेगेटिव तो हो नहीं सकते, दिस वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि कार्ड है तो 1 2 ऐसे ही आप काउंट करोगे, ठीक है। एक की वैल्यू मैं बता रही हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बताइए, अगर मैं पी कंपेयर करते हैं, ओके, कंपेयर करा जाए अगर, तो मेरे से बोला है कि टी आपका मैक्सिमम है, तो टी तो मैक्सिमम लेना ही लेना है। अब मैं हर एक वैल्यू से पहले कंपेयर करके देखूं, तो अगर आर को हम देखें टी के कंपैरिजन में या एस के कंपैरिजन में, तो आर वैसे ही छोटा है, 600 प्लस 36,000, पी भी छोटा है, 720 ये प्लस 40,000 ये भी छोटा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपकी तीन चीजों को निकाल दूं, क्या पी क्यू आर को निकाल दें, तो ये भाई एस से भी छोटे हैं। क्यों? क्योंकि 960 है, ये 600 में, ये 720 में, ये 600 में, दैट मीन्स बेसिक पे में भी छोटा, और इंसेंटिव में जाओ 48,000, ये है 20, ये है 40, ये 36, तो ये वैसे ही छोटे। मतलब ये तीनों तो आपके एस से भी छोटे हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हम टी और एस को उठा लें, और मेरे को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो टी है वो मैक्सिमम ग्रॉस पे वाला है, तो टी ग्रेटर देन एस मेरे पास एक पर्टिकुलर डेटा निकल कर आया। मैं क्यों यहाँ पर पी क्यू आर में टाइम वेस्ट करूं, बिकॉज ये मेरे एस से भी छोटे हैं, तो हम सिर्फ एक तगड़े दावेदार को ही लेके चले। मैंने कहा एस को उठा लेते हैं, और हमसे बोला है कि टी मैक्सिमम, तो डेफिनेटली टी ग्रेटर देन एस होगा। किस में? ग्रॉस पे में, ठीक है, ग्रॉस पे में हमसे बोला। तो अब इसकी ग्रॉस पे इधर लिखूं मैं, 840 ए प्लस 56,000, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, ये वैल्यू आ गई 960 ए प्लस 48,000, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहां से, तो आप 840 960 12 7 84 12 8 96, कितना बचेगा? 120 का गैप आया, और ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई ये वैल्यू इधर आएगी तो भाई लेस ही होगी, और ये इधर की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इधर कितना? 56 में से 48 माइनस करोगे, आ जाएगा 8 7 56, 8 6 48, 8,000। काटो, कितना कटेगा ये आपका? बताओ, 12 छंग 72, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 0 0 यहाँ से भैया निपट गया। ये हुआ आपका 12 छंग 72, कितना बचा? 80, अगेन 12 छंग 72, फिर लगाओगे पॉइंट, 12 छंग 72, 66.66, ए लेस देन 66.66, एंड सो ऑन जा रहा है। अब ए क्या था? पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स हम ये वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो ए की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? ए इज इक्वल टू 66 आपका पॉसिबल यहाँ पर होगा। तो नंबर ऑफ कार्ड्स जो होंगे वो हमारे पास आ गए 66। पूछा क्या था? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स सोल्ड बाय ऑल द 5 पर्सन टुगेदर। तो मैक्सिमम वैल्यू ली है, क्योंकि 0.66 तो हम ले नहीं सकते थे, और अगर हम 67 लेंगे तो वो 66 वैसे ही आ रहा है, तो इससे तो ज्यादा हो जाएगी, तो नहीं ले सकते, तो पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 66 ही तो होगी यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्ड्स ऑलरेडी हमने ए के टर्म में मान रखे थे सारे, क्या आया था भाई? अरे यही तो है हमारे पास, ये थे सारे नंबर ऑफ कार्ड्स। ऐड कर दो सबको, 4 3 7 5 12 6 18 8 7 15, ये आ गई 25 ए, और ए की वैल्यू कितनी आई है? 66। 25 6 150, 25 6 150, 15 जोड़ोगे 5 6 1650, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सन्नाटा क्यों है? वाह, सन्नाटा क्यों है? आया समझ? कुछ तो बोलो। रुद्रा 2.0 की पेमेंट हो गई है, पर पेंडिंग ही बता रहा है। स्माइल बर्बन, आप थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी थोड़ी देर तक बताता है, आपको मेल आ गया होगा इनवॉइस में, ठीक है। मेरे घर में सबको जुकाम हो गया है यार।
बहुत अच्छे से तगड़े से जुकाम हो गया। समझ गए ना ये कहाँ से हम ए तक पहुंचे? ये आपका एक ऐसा पॉइंट था जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा आई थिंक, बट अब डेवलप हुआ कि नहीं हम कैसे यहाँ तक पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया करो यार, एक बार टाइम जाता है, मैं भी से सोचती रहती हूँ आया या नहीं आया। हाँ श्रेयाद, आज थोड़ा सा अलग लेवल पे डेफिनेटली बाबा होगा ना, अब आप लॉजिकल मैक्सिमम इनमें पर आ रहे हो तो थोड़ा सा तो डिफरेंट पढ़ाऊंगी। अब तो एप्लीकेशन बेस्ड कवर हो चुका है आपका लगभग। आपकी एक नेगेटिव मार्किंग बेस्ड डीआई बची है जो मैं आपके लास्ट डेज में पढ़ाऊंगी। हाँ और इस उसमें आपका लाइव मॉक सॉल्विंग मॉक भी तो होने हैं एक दो, वो भी मुझे कराने हैं। अश्वनी फिर वही क्वेश्चन, एस क्यों लिया? मैंने शुरू में ही समझाया कि मैंने एस क्यों लिया। पी क्यू आर को लेने का क्या मतलब है? वो तो आपके वैसे ही बहुत छोटे हैं, हम तगड़े दावेदार से यहाँ पर उसको कंपेयर कराएंगे ना। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना मुझे। क्या बोला है? मैक्सिमम बोला था। क्वेश्चन पढ़ो। अप्रोच इसका बहुत अच्छा था, मतलब देखो हम लोगों ने कैसे, डिग्री वाले का तो एकदम कोई मतलब ही नहीं था। नहीं आप ये भी तो सोचो, अगर मान लो मुझे डिग्री दिया होता हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते? आप तो यही सोचते रह जाते ना एग्जाम में कि यार ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। अब इसे देखो कैसे, इफ द इंसेंटिव रेट, इंसेंटिव अर्न पर कार्ड सोल्ड, तो जो टोटल इंसेंटिव आएगा और पर कार्ड सोल्ड निकाल लेंगे। पर कार्ड क्या टोटल कार्ड होंगे, अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो पी का यहाँ पर इंसेंटिव आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे से बोला है वन ऑफ द पर्सन आउट ऑफ गिवन 5% इज 50, इंसेंटिव रेट मुझे 50 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, फिर बोला है क्या कि देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाय क्यू। क्वेश्चन घुमा दिया, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा हाथ क्या है, पैर कहाँ है, सर कहाँ है, क्या पकड़े। अब मुझे एक चीज बताओ, इंसेंटिव रेट हम हर एक पर्सन का निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे यहाँ पर? ठीक है, क्यों निकालेंगे? क्योंकि 5 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की प्रोत्साहन राशि दर इतनी है, तो हम क्या करें, सबके रेस्पेक्ट में निकाल लें, है ना। सबके रेस्पेक्ट में निकालोगे तभी तो मैक्सिमम पता लगेगा, अदरवाइज कैसे करेंगे भाई, कैसे। अब आओ पी पर। पी के लिए मैं बताऊं इंसेंटिव कितना था, 36,000 रुपए, और पर कार्ड सोल्ड की बात हो रही थी, टोटल कार्ड कितने थे, 3 है, और ये 3 है, टोटल का ही तो इंसेंटिव था 36,000, तो पर का इंसेंटिव कितना होगा, 3 है से डिवाइड कर दोगे भाई, यही तो होगा। पर कार्ड का था, नहीं दिया था मुझे, टोटल इंसेंटिव ही तो गिवन था, ये 360 और 00 करके दिया था, तो जब ये टोटल इंसेंटिव है तो किसका होगा, इन 3 कार्ड्स का होगा, तो पर कार्ड इंसेंटिव आपका रेट इतना आ गया, और ये मुझे कितना गिवन है, 50 गिवन है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितने बार जाएगा, यहाँ से 12,000 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 चौको 20, दैट इज ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एक ही आ गई आपकी 240, तो यहाँ आपके कार्ड्स आ गए इतने। क्यू में अगर हम बात करें, टोटल इंसेंटिव इज 40,000 और कार्ड कितने थे, 4 है, और ये वैल्यू कितनी, 50 की इक्वल करोगे तो 4 दाम 40, 5 दूनी 10, एक ही वैल्यू 200 आ जाएगी यहाँ से। सेम आर के लिए अगर हम करेंगे तो 20,000 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 50, तो 5 चौक को 20 ये हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40, दैट इज ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 80 आ जाएगी। पी क्यू आर एस के लिए निकाल लो, कितना होगा, 48,000, ओके, अपॉन में कितना हो जाएगा यार, 6 लग रहा है यूट्यूब क्लास नहीं ले पाऊंगी क्या। अब इसे देखो, 6 48 ये हो जाएगा, सॉरी 50 के इक्वल भी करोगे ना, और 6 48 ऊपर होगा, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 31, 160 एक की वैल्यू आ गई। सेम टी के लिए निकालोगे, टी के लिए टोटल इंसेंटिव था 56,000 और कार्ड कितने थे टोटल, 7 है, तो पर कार्ड कितना दे रखा है हमें रेट यहाँ पर 50, तो ये हो गया 7 अट्ठे 56, 5 एकम 5, 5 31, दैट इज सेम वैल्यू, ए इज इक्वल टू 160। ओके, अब मेरे से बोला है देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाय क्यू, तो नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाय क्यू अगर मुझे मैक्सिमम लाने हैं तो मेरे पास क्या, सारे कार्ड की वैल्यू ए में गिवन है, तो मैं ए मैक्सिमम को चूज करूंगी कि नहीं करूंगी भाई। अगर मैं क्यू मैक्स की बात बोलूं तो क्यू मैक्स कितना है, 4 है, और मुझे ये चाहिए मैक्स, तो दैट मीन्स ए मैक्स भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं बताइए। ये तो ये मैम, ये ए तो सभी अलग अलग होंगे, बिल्कुल सभी अलग अलग होंगे, बट मेरे से यहाँ पर बोला है ये इनमें से किसी एक का है, ठीक है।
मेरे से बोला 5 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की प्रोत्साहन राशि दर मतलब कि इंसेंटिव रेट गिवन 50 रुपीज। तो मैंने सबके रेस्पेक्ट में निकाल लिया कि पॉसिबल ए क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब मेरे से बोला है कि क्यू के द्वारा बेचे गए अधिकतम कार्डों की संख्या बताइए। मतलब जो 4A है ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो 4A मैक्सिमम कब होगा? क्यू मैक्स चाहिए तो 4A मैक्स भी चाहिए, 4A मैक्स चाहिए जब A मैक्स होगा। तो A मैक्स किस में है? प्रोत्साहन राशि दर के हिसाब से सबसे ज्यादा आपका 50 कांस्टेंट, ये तो भाई 50 है, अगर हम सब में लेंगे 50 ही रहने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा पी में आ रही है आपकी 240। तो आप इसमें किसको लोगे? यहाँ पर इस एक की वैल्यू क्या लोगे? 240 लोगे कि नहीं लोगे बताओ? लोगे कि नहीं लोगे? आ रहा है समझ? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 240 करना पड़ेगा। 24 सिक्स कितना? 4 होता है आपका 960। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आया राहुल समझ में? क्या कापा? स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो, लो लो स्क्रीनशॉट, यहां से ले लो। आगे समझ? किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? करो इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है। पता है इन क्वेश्चन में ना सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है यही नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन बनाने वाले का भी यार दिमाग सच में घूम जाता होगा। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया सेट बनाया है, इस सेट को देख के मजा आ गई थी मुझे यार, क्योंकि एकदम अलग ही कॉन्सेप्ट पे, अलग ही लेवल पे है क्वेश्चन। बताना है सबको, रुद्रा में आज देखो कितना अच्छा हुआ है ना, और फिर साथ में पब्लिक ग्रुप में तारीफ किया करो ताकि यार और बच्चे भी जुड़े। इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं बट फिर स्टिल स्टूडेंट्स तक पहुंच नहीं रही चीजें। आया किसी का? लाएंगे, ठीक है बिल्कुल लाएंगे मार्क्स। मैं बताऊंगी आप लोगों को, कुछ ट्रिक्स रहेंगी कि आपको कैसे करना है। देखो रुद्रा 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, क्योंकि अगर आप एसबीआई पीओ में वाइड एरिया में कवर करना चाहते हो चीजों को, क्योंकि देखो जीए पे सिर्फ टोटली डिपेंड होकर जाना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप जीए आपकी गड़बड़ आ गई इस बार तो आपको मैथ्स में कुछ ना कुछ तो स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा अपने आप को अलग करिए, ठीक है, भीड़ के साथ मत जाओ, भीड़ से अलग जाओ, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल कैट लेवल है, हमसे होगी नहीं, जीरो होती है, मैथ्स नहीं होती, आप कहो मेरे से होती है, मैं करूंगा, ठीक है, डेफिनेटली करूंगा या करूंगी, ठीक है। भीड़ से अलग चलना है, क्यों भाई? एक एक नंबर जब पॉइंट से रह जाते हैं ना इंटरव्यू में, तो वो उसको पता होता है वो दर्द,
तो आपको क्या करना है, हर एक नंबर के लिए यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है। बी आ रहा है 96,000, क्या बात है प्रशांत, वेरी गुड। चिन्मया वेरी गुड। चलो निकाल ही चुके तुम लोग। इफ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस पे पर कार्ड ऑफ पी एंड क्यू इज 60 रुपीज, तो पर कार्ड भाई पता ही है आपको, पी और क्यू का अगर हम डिफरेंस देखें, इसका पर कार्ड कितना हो जाएगा 600A प्लस 36,000, और पर कार्ड तो टोटल कार्ड से डिवाइड करोगे, और ये डिफरेंस किससे दिया हुआ है आपका, क्यू का, तो ये कितना दिया हुआ था 720, यही था ना, कहाँ है यार, हाँ ठीक है 720A प्लस 40,000 अपॉन में 4A, और ये वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें यहाँ पर 60 दे रखी थी, ठीक है। अब इसे जब काटोगे आप 3 से तो ये हो जाएगा 200 प्लस यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी 6 12,000 अपॉन में A, माइनस इधर काटोगे 4 एकम 4 4 8 32 180, और माइनस 4 से काटोगे ये हो जाएगा 10,000 अपॉन में A इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 60। अब यहाँ पर देखो 200 में से 80 गया, 180 गया 20, और 20 इधर चला गया, इधर तो 40 आ गया, 12 में से 10 माइनस करोगे हो गया 2000 बटे 4 पंचे 20, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 50 आ गई। पूछा क्या था, एस का शकल वेतन, सकल वेतन क्या होता है, ग्रॉस सैलरी बता दो एस की, तो ये है आपकी 960 ए प्लस 48,000, ए की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो 50 जब यहाँ रखोगे तो 0 0 5 से 31, 5 ने 45, 3 48, 96, ऑप्शन नंबर बी कर। हवा नहीं लगा पर आपके क्लास में हो जाता है, अच्छा हलवा नहीं लगा पर आपके क्लास में हो जाता है, प्रशांत ऐसा कुछ है, आपको लेवल इजी लग रहा है क्या? मुझे गुस्सा इस बात पे आ रही है, ग्रुप में चैटिंग चल रही है स्टूडेंट्स, यार अगर आप लोग नहीं हो तो आप पढ़ो अपना, या तो प्री के टेस्ट दे रहे हो कि मैम मैं प्री पर फोकस कर रहा हूँ, मेंस नहीं दे रहा, या मैं किसी काम पर बिजी हूँ, यार टेलीग्राम पे टाइम, पहली बात सुन लो कान खोल के सब लोग, ठीक है, फालतू चैटिंग में टेलीग्राम पर या किसी लड़की से लड़के से मत बर्बाद करो, ठीक है, और ना डिस्कशन में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करो, यार एक टाइम बना लो उस टाइम करो, ठीक है, क्या चल रहा है, कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या मतलब यार, आप बस क्या करो, जिसको आपको अच्छा लग रहा है, चाहे वो जो टीचर हो, मैं हूँ कोई हो, डजेंट मैटर, उसे प्रॉपर फॉलो करिए और अपनी सेल्फ स्टडी को भी टाइम दीजिए, इसी से आपका क्या होता है, भला उद्धार। गाइडेंस अच्छी चीज है, लो जो भी है मेरे तरफ से मैं पढ़ाऊंगी, बट पढ़ो यार, टाइम मत वेस्ट करो, ओके। बाकी होप आ रही है ऐसी कि LIC असिस्टेंट का आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो गाइज बहुत ही अच्छा है, लगे रहो बस तगड़े से, ठीक है। और रुद्रा 2.0 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई एनरोल करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक आपका पूरा मेंस तक लॉजिकल तक कवर करना है, नंबर सिस्टम कवर करना है आपका, और ज्योमेट्री वाले पार्ट कवर करने हैं, और साथ में मेंस लेवल कवर करना है, तो भाई आओ उसमें, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं क्लास को यहीं पर, इतने क्वेश्चन थे ना कि और भी है, एक और है, हाँ यार ये क्वेश्चन कैसे भूल गए, इसका तो आंसर बता दो पहले। कोई नहीं सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप वहीं पर आपको करते हो। बताओ इसका आंसर फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि ऑब्जर्वेशन से है ये क्वेश्चन, ठीक है आपका।
उल्टी सीधी बातें कम किया करो तुम लोग। आउट ऑफ द 5 गिवन पर्सन हु हैड थर्ड मैक्सिमम ग्रॉस पे। गाइस आपको पता है कि एस जो है इसका मैक्सिमम दिख ही रहा था, एस और टी का, ठीक है। तो ये गया। अब इन तीनों में देख लो किसका है, क्योंकि भाई पहले क्वेश्चन से हमने ऑब्जर्व कर लिया था कि सबसे छोटे आपके ये तीन थे, ठीक है। तो हमसे बोला है थर्ड, तो जो तीसरा वाला आएगा वो इन तीनों में से ही आएगा, क्योंकि दो तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिए थे हमने पहले ही। तो देखो ये 600 है, ये 600 है, दोनों सेम हो गए, ठीक है। और ये 36 है, 20,000 कितना है, 20,000 यहाँ पर। बट हम यहाँ पर जब क्यू को देखेंगे तो क्यू कितना है आपका, 600 से ज्यादा है, इन दोनों से ही ज्यादा लग रहा है। 720 है, मतलब बेसिक पे भी ज्यादा लग रही है, और 36 और 20 ये आपकी इंसेंटिव भी ज्यादा लग रही है, मतलब थर्ड मैक्सिमम आपका क्यू यहाँ पर रहने वाला है। बहुत ही इजी था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे कल हम लोग करेंगे, ये हाईलाइट है यहाँ पर, आप चाहो तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। होमवर्क के तौर पे मैं दे रही हूँ ताकि आप एक बार समझ लोगे। ये फिलर बेस्ड डीआई है आपका, तगड़ा क्वेश्चन, पढ़ लो एक बार इसको चाहो तो। कमीशन बेस्ड है, कुछ नहीं छोड़ूंगी, सारा खून पी डालूंगी तुम लोगों का अच्छे से उसमें, सारे पॉसिबल कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगी, डोंट वेरी गाइस, ठीक है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बोल सकता हूँ, ऐसे कोई मूवी आई, ठीक है। बाकी 10 PM पर अभी यूट्यूब पर क्लास है, जहर सेट करवाने वाली हूँ, ठीक है। पीओ मॉक है, काफी तगड़ा सेट है, प्रीलिम्स का टफ वाला लिया है, ठीक है। तो आना, जुड़ना, 10 बजे एंड करते हैं इस क्लास को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।